भाई फिलहाल लग गया है यहाँ जाम, लैंड स्लाइडिंग हो गई है। ये पता नहीं कोई भूतिया है, कोई खास भीड़ नहीं है भाई, नॉर्मल। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई सुबह हो गई है, हम उठे थे 6:30 बजे। 6:30 उठ के फिर हम वापस सो गए थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी यार, मन नहीं था उठने का। हमने ये देखो दो रजाई ली है, जब काम बढ़ा हमारा ठंडी ठंड थी टेम्परेचर भाई। रात को तो मेरे ख्याल से चला गया वो 3, 4, 5 तक का, तो इसलिए सुबह उठने का मन भी नहीं था। रात को भाई बहुत तेज बारिश आ रखी थी, अभी भी बारिश आ रही है और हमें निकलना है अभी दिल्ली के लिए, और बारिश है भाई बहुत तेज। तो हमने सोचे में एक बार उठ के नहा लेते हैं, नहा के फिर निकल ही लेते हैं भाई, बारिश रुकेगी नहीं। आज पूरे दिन की बारिश बता रखी है। तो 9:30 बज गए, 6:30 उठे थे हम, लेटे रहे फिर ऐसे ही, फिर दोबारा सो गए तो फिर उठ गए। अब निकल रहे हैं, गाड़ी में रुकते तो हम परेशान हो जाते वैसे, तो इसलिए अब आगे फिर निकलते भाई। आगे मसूरी साइड से निकलेंगे, जो रास्ते की अपडेट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। रास्ते में जो ट्रैफिक होगा या कुछ भी होगा, जैसा अगर आप आना चाहेंगे वो सारी चीज़ें बताता हूँ। फिलहाल एक बार नहा लेते हैं, नहा के फिर उसके बाद मिलते हैं भाई। रास्ते में या तो कुछ खाएंगे या यहीं कुछ खा के फिर आगे निकलेंगे। मैं सोच रहा हूँ यहीं खा लेते हैं, फिर तो काटे कोई रास्ते में रुका नहीं जाएगा। तो भाई अभी नहा लिए हैं हम दोनों, नहान हो गया, अब निकल रहे हैं ऊपर जाके एक बार ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे घर की तरफ। शायद अभी भी आ रही है बारिश भाई, अभी भी आ रही है। पहले एक बार सामान रख देते हैं गाड़ी में। भाई हमने बोले अभी एक तो मिक्स रहता है, अचार, चटनी और ये आलू प्याज के पराठे, ये खाते हैं फिर निकलते हैं भाई यहाँ से। हाँ चलो भाई, हमने खाना खा लिया था। आपको होटल मैंने बता ही दिया था पहली वीडियो में। ये जो होटल है ये राणा होम स्टे है, कनाताल में, मेन रोड पे ही पड़ेगा भाई। होटल बहुत बढ़िया है, इनका खाना भी अच्छा और रीजनेबल प्राइस है, और रूम भी बहुत बढ़िया थे। मतलब कहने का ये है कि हर चीज अच्छी थी, तो आप यहाँ आके स्टे कर सकते हैं। इनके पास 1000 रुपए से लेके 2-2,500 तक के रूम है, उसमें भी ये कुछ डिस्काउंट आपको दे देते हैं थोड़ा बहुत। खाने भी भाई बहुत बढ़िया था, खाना हमने अभी खा के निकले थे, घर के जैसा, बिल्कुल घर के जैसा खाना था। हमने खाए थे आलू पराठे, मिक्स रायता लिया था भाई, बहुत बढ़िया खाना था। खाना खा के अब हम निकल चुके हैं मसूरी की साइड। मसूरी आएगा शायद, मेरे घर का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से 300 किलोमीटर, 6 घंटे 19 मिनट। और भाई बारिश नहीं रुक रही है यहाँ, कल रात को बारिश आ गई थी। हम अभी निकल लिए इसीलिए क्योंकि रुकने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि बारिश अभी 2 दिन की और बता रखी है यहाँ। भाई फिलहाल हम चले हैं कनाताल से हो गया 10 किलोमीटर आगे हैं। 10 किलोमीटर तक में भाई बारिश तो अभी भी अच्छी खासी चल रही है। बादलों में आगे लमसम, मतलब बादल, वो गाना है ना, बादल वो बदल ही आगे जमीन पे, तो वाला काम हो रहा है भाई। अच्छे बादल हो रखे हैं। आप आओ तो आ सकते हो, बस खाली आप होटल में या कैंप के अंदर ही रहोगे, मौसम वहीं से आप फील कर सकते हो। बाहर घूमने के लिए आपको गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश भाई बहुत ज़्यादा ही हो रही है। मतलब सुबह से तो हम देखने ही लग रहे हैं, रात को आ गई थी, रात को शायद 10 बजे के आसपास आ गई थी ना, 9 बजे के आसपास रात को बारिश आ गई थी अच्छी खासी, और वो पूरी रात से अभी भी बरसने ही लग रही है। और ये अगले 2 दिन और बता रखे। वो बंदा जो था जिसके होटल में हम रुके थे, वो बताया था ये अभी हमारा सीजन था और 2-3 महीने, और लेकिन अभी ये मानसून सा चल गया है, बोला अभी सीजन पिट जाएगा हमारा, काम वाम ऐसा रहेगा। लेकिन बंदा ठीक था भाई, उनका घर भी नीचे ही था। वहाँ से आप घूमना चाहो तो नीचे छोटे छोटे गाँव है, वो घूम सकते हो। हम तो कल ही आए थे यार शाम को, सुबह फिर हमें निकलना इसीलिए पड़ा क्योंकि बारिश होगी, 2 दिन के लिए बारिश थी। हाँ अगर बारिश नहीं होती ना तो हम 2 दिन और रुकते यहाँ, और नीचे जो गांव है उन गांव में घूम के जरूर आते भाई। वैसे दिल्ली से अगर सीधे आए ना अगर बंदा, तो कनाताल तक का 6.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। मतलब वहाँ 6.5 क्यों, 6.25 घंटे 15 मिनट और कम, 6 घंटे 15 मिनट दिखा रहा था अभी मेरा जाने का, तो आने का भी लमसम इतना ही होगा कनाताल से। वही 2 घंटे आप हरिद्वार से और आगे लगा सकते हो, हरिद्वार तक के 4 घंटे लगते हैं। अब भाई हमें ये नहीं पता ये वापस हमें कहाँ से लेके जा रहा है, हरिद्वार से लेके जाएगा ये कहाँ से, गूगल मैप पे डाला हमने, तो हम एक बार गलत चले गए थे थोड़ा आगे, वहाँ से वापस आए। भाई ये पता नहीं अब यहाँ क्या चेकिंग चलाई है इन्होंने, किसी गाड़ी को जाने दे रहे हैं, किसी को रोक रखा है। पीछे तक तो जाम लग गया है, लेकिन मेरे आगे 2-3 गाड़ी आई हैं ये, और बारिश आ रही है ऊपर से, क्या चेक कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। तो यार है क्या इनका अफसर। भाई फिलहाल लग गया है यहाँ जाम, लैंड स्लाइडिंग हो गई है, तो इसलिए इन्होंने आगे जाने के लिए बंद कर दिया है। एक दूसरा रास्ता बता रहे हैं, कोई रास्ता है वो
भाई लाइन स्लाइडिंग होगी आगे, तो रास्ता बंद हो गया है, गाड़ी फंस गई बता रहे हैं, एक दो बहुत जाम लग गया वहाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से आप मतलब लंबा पड़ेगा वो रास्ता, हमें काफी 1 घंटे के आसपास ज्यादा हो जाएगा हमारा। ये वहाँ से देवप्रयाग से कह रहे हैं कि देवप्रयाग होके निकल जाओ, यहाँ तो आप जाम में खड़े रहोगे। तो भाई गाड़ी मोड़ लिए, पीछे से रास्ता है देवप्रयाग का, वहाँ से निकल गया भाई। ये यहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रखी थी, अब थोड़ा मोड़ा इन्होंने काट पीट के कुछ बनाया है ये, लेकिन भाई रोडों पे एक थोड़ी यहाँ दिक्कत होती है जाने आने में, मतलब जब बारिश में जाते हैं तो कहीं भी एकदम ऊपर से पत्थर आ जाता है रोडों पे। देखो ये अभी भी गिरे हुए हैं, ये ऊपर से आके गिरे हुए हैं, तो बस थोड़ी ये दिक्कत रहती है, थोड़ा ध्यान यही रखना पड़ता है कि ऊपर से कोई पत्थर आके गाड़ी पे ना गिर जाए, तो वो चीज़ देखना पड़ता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। भाई जो लैंड स्लाइडिंग में बता रहा था, अब उन्होंने वो रास्ता दोबारा खोल दिया। हम वैसे ही हम वापस चले गए थे, हमने देखा कि बहुत लंबा रास्ता है, मतलब देवप्रयाग होके आना या मसूरी से हम घूम के जाते तो कई घंटे खराब जाने थे। हमने एक बार सोचा मैं 1 घंटा ही रुक जाएंगे, 1 घंटे में अगर खुल जाएगा, तो हम वैसे ही वापस आए थे, तो उन्होंने तभी रास्ता खोला था। अब ये सारी गाड़ियाँ ऐसे ही भाग रही हैं कि जल्दी से जाएं, हम भी निकले। बस थोड़ा पंगा देखो, अभी ये रोड पे देखो आप, जितने पत्थर पड़े हैं ना, ये रिस्क होता है बारिश में आने का कि भाई लैंड स्लाइडिंग तभी हो जाती है। कच्चे पहाड़ है उत्तराखंड के, तो यहाँ तो भाई सबसे देखो, वहाँ भी सामने दिख भी रहे वो थोड़े थोड़े पत्थर आने लगे छोटे छोटे, लेकिन वो नीचे तक नहीं आए हैं इस तरीके से, आपको कैमरे में नहीं दिखा होंगे, यहाँ साइड से अभी छोटे छोटे पत्थर आते हैं, तो ये थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है यहाँ आने के बाद। हिमाचल में थोड़ा कम होता है, वहाँ पक्के पहाड़ हैं, वहाँ ये मिट्टी के हैं। भाई ये देखो, ये लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, मतलब नीचे रोड धंस गया भाई पूरा। बस ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है बारिश में यार, हिल स्टेशन में आने में। चलो निकले यहाँ से, तो किसी के कारण शायद उन्होंने रास्ता बंद कर रखा था पीछे। मारे कैसे बदल हो गए, देखा लाडले फन कर गया ना, बदल ही आ गई जमीन से। भाई मारी गेल रहेगा तो ऐसे ही फन करेगा। काला फाड़ देख पक्का ये, लेकिन हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे, हमें डर लग रहा है कभी रास्ता बंद ना हो जाए। लो भाई ये नज़ारा आ गया, रास्ते में रुक गए हैं, बारिश भी रुक गई है। बारिश रुकने के बाद देखो कैसे बादल चल रहे हैं। बस ये थोड़ा लोकेशन ख़राब कर रहा है अपना, ये सारा ये ऊपर से लैंड स्लाइडिंग हुई होगी कभी, उसका गिरा हुआ मलबा है सारा, लेकिन है अच्छी लोकेशन भाई। वो देखो उस साइड, मगर वो दिख रहा होगा ना, ये वाला मस्त बादल लग रहे, देख ले, देख बादल लग रहे, देखा मैंने, देखे ना, जबरदस्त भाई। तो भाई हम अभी पूरे रास्ते में, मतलब सुबह से जब से निकले थे ना, बारिश नहीं रुक रही थी, तो गाड़ी से हम उतरे ही नहीं थे। ठंड अभी भी लग रही बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर क्योंकि भाई अभी भी 10 का है यहाँ, और हम खाली टी शर्ट लेके आए हुए थे। मैं तो शॉल लेके आया था, ये ना लेके आया कुछ भी। ये अंडा इस बुरशेट में पहरे जोश, लेकिन भाई मैं लेके आया था अपना शॉल, रखा अंदर, वो वाला शॉल है, वो मोंग वाला मैं लेके आया था धर्मशाला से वो। तो भाई अभी 5-1 मिनट रुकेंगे यहाँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे, गाड़ी काफ़ी देर से चला रहे थे। और ये आप सामने का थोड़ा व्यू देख लो, मस्त आ रहा है ना, कमेंट में ज़रूर बताइए बादल कैसे लग रहे हैं। ये देखो ये वाले कैसे चल रहे हैं। बचपन में कहते थे कि ये पानी लेने जा रहे हैं, पानी लेके आएंगे, फिर बारिश होगी दोबारा से। भाई ये लैंड स्लाइडिंग हो गई थी, इसके कारण रोक रखी थी, वो पीछे जो थी वो पहले की थी, ये वाली यहाँ लैंड स्लाइडिंग कारण यहाँ रास्ता रोक दिया था पीछे पुलिस वालों ने, फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद चालू किया। देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, एक दो गाड़ियाँ निकाल रहे हैं बस ये अभी यहाँ से। ये पता नहीं कोई भूतिया है ठिकाना है, या अगले का बजट खत्म हो गया था, आधा बना के छोड़ दिया अगले ने।
बजट ख़त्म हो गया है। तो एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, लोकेशन आपको एक 360 व्यू टाइप है। मतलब पता नहीं जगह कौन सी, कौन सा नगर था, कौन सा नगर आया था, ये लिखा था इस पे। ये है नरेंद्र नगर के पास। ये व्यू देखो जरा यार एक बार, मतलब वहाँ से लेके पूरी पीक्स दिख रही है कौन सी जगह। और नीचे देखो एक बार आप, पूरा जंगल है ये वाला देखो, पूरे का पूरा ऐसा। वो बस खाली उस साइड वो बसावट दिख रही है ये वाली, फिर उससे आगे थोड़ी होगी, नहीं तो भाई ये पूरा जंगल है। और बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है इसका। ये भी देखो नीचे, यहाँ बस थोड़े पेड़, यहाँ से अच्छा व्यू नहीं निकल रहा है हमारा, क्योंकि इस साइड आगे कहीं गाड़ी की पार्किंग की दिक्कत हो जाती है भाई लगाने में। एक जगह थी, हमने तो यहाँ लगाई, कितनी बढ़िया पेंटिंग कर रखी है, किसने करी है। लेकिन इस बंदे ने, ये बजट ख़राब हुआ या क्या हुआ इसका, इसने आगे बनाया नहीं, थोड़ा बना के वापस छोड़ दिया। फिर नज़ारा अच्छा है वैसे ये देखने का यहाँ का। चलो भाई, अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं। ऋषिकेश रह गया हमारा 17 किलोमीटर, हरिद्वार रह गया है, हरिद्वार है 24 किलोमीटर हरिद्वार रह गया है। नरेंद्र नगर है 2 किलोमीटर। तो भाई सीधे हम हरिद्वार ही रुकेंगे। हर की पौड़ी से अपने वो लेना, हमें जल भरना है। जाते वक्त हम ले नहीं पाए थे, तो वो लेके फिर आगे हम निकलेंगे। ये ग्रीनरी देखो, लाल पीले हरे सारे पेड़ हैं, वो भी इसी पहाड़ी पे मिले हैं रास्ते में। मतलब एक दो जगह और भी थे ऐसे, यहाँ कुछ ज़्यादा हैं। ये मेरे ख्याल से नए पत्ते आ रहे हैं इन पेड़ों पे, जो लाल लाल से हैं शायद, क्योंकि यहाँ भी कई जगह ऐसा ही हो रखा है, छोटे छोटे जगह पे। ये देखो है ना, मस्त लग रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। फिलहाल यहाँ रुके हैं। भाई साहब ने आज जी चालू करी है ये अपनी वैन। लो भाई गाइस, हरिद्वार आ गए हैं। ऋषि वहाँ जो ट्रैफिक था ना उससे बच गए, ना तो भाई हम बहुत लंबे फंस जाते, मसूरी पता नहीं किस साइड से निकलना पड़ता। तो भाई अभी हम यहाँ से जल लेने आए हैं, जल लेके फिर सीधे निकल जाएंगे घर पे ही। दिखाता हूँ भाई क्या अपडेट रहेगी अंदर की, कितनी क्या भीड़ है हर की पौड़े पे, वो दिखाता हूँ फिलहाल आपको। ये फिलहाल पार्किंग है, पार्किंग की हालत देख लो, खाली ही पड़ी है। मतलब इतनी भीड़ नहीं है पार्किंग की भी, नॉर्मल ही भीड़ है, कोई खास भीड़ नहीं है भाई, नॉर्मल सी भीड़ है। हर की पौड़ी पे थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ भीड़ नहीं है इतनी। हर की पौड़ी से अगले वाले घाट पे हूँ मैं। वो मुझे ढूंढने लग रहा है। भाई जल भी पूरा साफ, बहुत साफ सुथरा जला रहा है। ₹40 की शिकंजी ली भाई। ये नया रूट सा था कोई, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ इस वाड़े से। वो जो रोड के उस साइड पार्किंग है उसमें से वहाँ लगा के पार्किंग, तभी यहाँ आए। सारे खिलौने ले रहा है ये, उसने तो अड़ लिया देगा ना दुकान पे, वो न भी चढ़ जाएगा, कौन सा लूँ, क्योंकि सारे ले रहा है। जो दिखेगा वो ये यो केदारनाथ का था। ये कितने का केदारनाथ का? 120 का है, छोटा 60 का है। 4 दाम का लेंगे तो 220 का है। 220 का है तो सही लग रहा है, लोगे आप भी। ये वाले छोले कुलचे खिला दूं फिर तो ना। मैं ना खाता हूँ कुछ भी, हेल्दी चीजें नहीं खाता यार तू, सारी ये जंक खाओगा, है ना। नमकीन बनवा दो, देख लेते हैं क्या है। ना मैं नहीं लेता। ABCD खिलो ना, ये तो ना ले वो।
ये कुछ चलो भाई, हम कनाताल घूमे, ऋषिकेश घूम लिए और शिवपुरी, तपोवन, हर जगह घूम के हम 3 से 4 दिन लगे हैं भाई हमें घूमने में। लास्ट हम आए हैं अभी कनाताल से। कनाताल से आते वक्त भाई हमें लैंडस्लाइडिंग वगैरह मिल गई थी, वहाँ भी बच गए, नहीं तो हमारे 2-4 घंटे और ख़राब होते और हम दूसरी साइड से जाना पड़ता, क्योंकि हमें आते वक्त आना था हरिद्वार। तो हरिद्वार अभी हम जल लेना था भाई, जल लेके निकले हैं अब घर के लिए। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। बाय।